हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारी एक्टिविटी है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है प्लांट्स में, जिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी एक फोल्डेबल लीफ मॉडल। इस मॉडल के थ्रू हम आसानी से समझ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए किन किन मटीरियल्स की ज़रूरत होती है और फोटोसिंथेसिस किस तरह से होता है। अगर हम इस मॉडल को खोलते हैं, आप देखिए इसमें कुछ ग्रीन लीव्स बनी हुई है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट में लीव्स में ही कंप्लीट होता है। फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से बना है, फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट और लाइट मिलती है सन से। अगर हम लीफ की अंडर सरफेस को देखते हैं, निचली सतह को देखते हैं, तो इसमें कुछ छोटे छोटे छेद होते हैं, होल्स होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा का काम होता है, जो बेसिक रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो स्टोमेटा के थ्रू लीफ में एंटर करती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब कंप्लीट होता है तो ऑक्सीजन गैस बनती है। ऑक्सीजन गैस भी स्टोमेटा से बाहर निकल जाती है। दूसरा जो रॉ मटेरियल है जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है वो है वाटर। प्लांट्स में रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती है और लीव्स में हमें जो वेन्स दिखती है, इनके थ्रू वाटर लीव्स तक पहुंच जाता है। फोर्थ मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है वो है क्लोरोफिल। एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसके कारण पूरे प्लांट्स हरे दिखते हैं, पत्तियां हरी दिखती है, वो है क्लोरोफिल। तो पत्तियों के अंदर कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको प्लास्टिड्स कहते हैं, और ये ग्रीन कलर का प्लास्टिड है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल सन से सन रेज को एब्जॉर्ब करता है, उनको कंसंट्रेट करता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो फोटोसिंथेसिस में लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर से रिएक्ट करती है, जिससे ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो ये थी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। अब इसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम दिखाएंगे आपको एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से, जिसके द्वारा हम ये प्रूव कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल ज़रूरी होते हैं। सो लेट्स वॉच दैट। Hello everyone, my name is Ronit. I read in 10th class. Today I am going to show an activity. The name of activity is photosynthesis. इस एक्टिविटी को करने के लिए हम फ्रेश स्पिनच लीव लेंगे और उसे पंचर में डालकर छोटी छोटी डिस्क्स बनाएंगे। अब हमने स्पिनच लीव्स की छोटी छोटी डिस्क्स काट ली है। अब मैं इन डिस्क्स को सिरिंज में डालूंगा। इस बीकर में मैंने लिया है सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन, और अब मैं इस सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन को इस सिरिंज में डालूंगा। इसमें डाल दिया है और अब मैं ये इसमें लगा दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जो सिरिंज में हमने वाटर डाला था उसमें जो लीव्स की डिस्क है वो फ्लोट कर रही हैं, क्योंकि लीव्स में एयर होती है। अब मैं इसके ऊपर उंगली रख दूंगा ताकि इसमें एक वैक्यूम क्रिएट हो और हवा अंदर ना जाए, और मैं इस पिस्टन को ऊपर नीचे करता रहूँगा। आप देख सकते हैं कि सारी डिस्क जो है वो पानी में डूब चुकी है। अब हमें ये इस सिरिंज का पिस्टन हटाना है। तो हमने पिस्टन अब हटा दिया है। तो अब मैं आधी इसकी डिस्क्स इस बीकर में डालूंगा और आधी इस बीकर में डालूंगा। एक बीकर को धूप में रखूंगा और एक बीकर को एल्युमिनियम फॉइल से रैप कर दूंगा ताकि इसमें लाइट एंटर ना करे। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो इसमें डिस्क है वो ऊपर आ रही है। जो सारी लीव डिस्क है वो ऊपर आ चुकी है। अभी जैसा आप लोगों ने देखा कि अगर हमने धूप में रखा था उसमें सारी लीव डिस्क ऊपर आ चुकी हैं और उनके आसपास बबल्स भी आ गए हैं। तो बीकर हमने यहाँ पर डार्क में रखा था। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें ना लीव डिस्क ऊपर आई है, ना इसमें आसपास कहीं लीव के बबल्स हैं। तो अब आप लोग कंपैरिजन करके खुद देख लीजिए कि जो बीकर हमने सनलाइट में रखा था उसमें सारी लीव डिस्क ऊपर आ चुकी है और उसके आसपास बबल्स भी है, जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम ऑक्सीजन बनी है। और जो बीकर हमने डार्क में रखा था उसमें सारी लीव डिस्क नीचे बैठी हुई है और ना ही इसमें ऑक्सीजन बनी है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए किन किन मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। तो जो मटेरियल्स थे, क्लोरोफिल, वो तो इन लीव्स में पहले से ही था क्योंकि ये लीव्स ग्रीन है।
दूसरा वाटर जो हमने इस बीकर में लिया हुआ है, और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई। हमने इसमें जो बाइकार्बोनेट डाला था उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। और चौथा मटेरियल होता है सनलाइट, जिसने इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया। इफ यू लाइक दिस एक्टिविटी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।